नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन में पीएम मोदी विपक्ष पर मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि विपक्ष मणिपुर पर राजनीति कर रहा है। बंगाल पंचायत चुनाव में पेटियां लूटी गई। हिंसक चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते। चुनाव में मतपेटियां उठाकर भागते हैं। बंगाल में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं समझते। घमंडिया गठबंधन की पोल खुल गई। कार्यकर्ताओं का पसीना भी निरंतर बहा है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भारत मां की इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचा है। कई बार संघर्ष किए हैं और मैं पश्चिम बंगाल के मेरे साथियों को विशेष तौर पर आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खास अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अपील की है। 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में भाग लेने की अपील की गई। साथ ही कहा कि तिरंगे के साथ तस्वीर भी अपलोड करें। दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी दे दी गई है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 को पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। दिल्ली में लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार ध्वजारोहण करेंगे, जिसे लेकर लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल किले के 300 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। 15 अगस्त को भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा का ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि लाल किला किस तरीके से यहाँ पे सजाया जा रहा है। पूरी तरीके से मंच बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जो तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही इस बार स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो G20 पर रखी गई है। इस बार अलग अलग राज्यों से 72 कपल्स को भी बुलाया गया है, जिसमें 50 जो जोड़े हैं वो मनरेगा योजना से भी चुने गए हैं। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 5500 लोगों को इनवाइट किया गया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर भी होंगे। इस पूरे लाल किला परिसर की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी से लैस होगा, यानी कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही तमाम जो शेड्यूल्स हैं वो भी तय किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रडार सिस्टम को भी लगाया गया है और पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने लाल किला के आसपास कई खामियों को दूर भी कराया है। खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन रडार सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। और निश्चित रूप से इस पूरे परिसर की अगर हम बात करें लाल किला की तो पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और 15 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि ये देखने वाली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। 15 अगस्त
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट किया। ट्वीट पर लिखा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हर भारतीय को राष्ट्रीय भक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है। गर्व से आसमान पर लहराता तिरंगा देश प्रेम और देश सेवा की भावना को जागृत करने के साथ ही हमें स्वाधीनता के लिए खुद को न्यौछावर करने वाले सभी सेनानियों के योगदान का भी स्मरण करवाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में उसी भावना को सुदृढ़ करने और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मोदी जी ने 13 और 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। आइए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर अपनी सेल्फी अपलोड करें और इस अभियान में सहभागी बने। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। तो आजादी के अमृत महोत्सव में उसी भावना को सुदृढ़ करने और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। आइए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर अपनी सेल्फी अपलोड करें, इस अभियान में सहभागी बने। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और इसी क्रम में 73वीं ट्रेन 12 अगस्त को दिल्ली से द्वारका धाम के लिए रवाना हुई है। 6 दिन के इस द्वारका जाने वाली इस ट्रेन में लगभग 1100 तीर्थयात्री यात्रा में लाभ उठाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग द्वारकाधीश जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप लोग कितने खुश हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए भाइयों बहनों को खुशी और उत्साह देखकर अच्छा लग रहा है। तो अभी तक 72 ट्रेन जा चुकी हैं और 71,000 लोग जा चुके हैं। मेरा तो मन है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं सभी बुजुर्गों को हम जल्दी जल्दी एक बार तीर्थ यात्रा कंप्लीट करा लें और फिर दूसरा राउंड शुरू कर दें। लेकिन ट्रेनों की कमी रहती है। हम केंद्र सरकार से ट्रेन मांगते हैं, वो जितना हो सकता है हमें देते भी हैं, पर मैं अपने सरकार में कोशिश करेंगे हम लोग कि आसपास के जो इलाके हैं, कम से कम मुझे लगता है अयोध्या जी तक तो हम बसों में भी कर सकते हैं इंतजाम, बसों का इंतजाम कर सकते हैं ताकि बसों में कोई कमी नहीं होगी। हम अच्छी एसी लग्जरी वाली बसेस शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इन आसपास के इलाकों में तो कम से कम बसों में भी हम लोगों को खूब सारे लोगों को भेज सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तीर्थ यात्रा कर सकें। तो पिछली साल मैं भी द्वारकाधीश होके आया था। बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत आनंद आएगा। मुझे अभी बताया गया कि 1 दिन आपका जाने का है, 1 दिन आने का है और 3 दिन वहाँ रुकने के हैं। तो आप लोग खूब अच्छे से दर्शन करके आना। एक ही शर्त है कि सबके लिए, अपने परिवार के लिए तो मांगोगे ही, लेकिन अपने दिल्ली के लिए और देश के लिए और सबके सुख समृद्धि के लिए भी भगवान से आशीर्वाद जरूर मांग के आना। मुझे खुशी है इस बात की और ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को अरविंद केजरीवाल जी जैसा बेटा मिला है जिसने जिम्मेदारी ली है कि मैं दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। कुछ महीने पहले एक तीर्थ यात्रा की ट्रेन अयोध्या गई थी और मुझे याद है कि जब अयोध्या से ट्रेन वापस आई तो हम कुछ बुजुर्गों से मिले जो भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करके आए थे। उन्हें मंदिर देखने की, उस तीर्थ स्थान पर जाने की खुशी तो थी ही, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह हमारा ध्यान रखा है इस पूरी यात्रा में, शायद हमारे अपने बच्चे नहीं रख पाते। हमें एसी की ट्रेन में भेजा, हमें एसी होटल में ठहरवाया। कभी एक मौका नहीं आया कि हमें लगा कि खाना टाइम से नहीं मिला, पानी टाइम से नहीं मिला, सुविधा टाइम से नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जितना हमारे बच्चे शायद हमारे लिए नहीं कर पाते, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है।
दिल्ली बीजेपी के महामंत्री व पार्षद कमलजीत, मीडिया प्रमुख व प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा विशेष स्कूल हेल्थ सर्विस विभाग बंद कर उसको नगर निगम के सामान्य हेल्थ सेवाओं के साथ समन्वित करने की निंदा की है और कहा कि शिक्षा क्रांति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब से दिल्ली नगर निगम सत्ता में आई है, लगातार छात्र विरोधी निर्णय ले रही है। साथ ही कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार व अन्य महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय लगातार शिक्षा एवं छात्र सुविधाएं बढ़ाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और विशेष स्कूल हेल्थ सर्विस बंद करने का गरीब छात्रों की उपेक्षा करता यह निर्णय केजरीवाल सरकार एवं दिल्ली नगर निगम की पोल खोल रहा है। 30 जून को एक ऑर्डर किया गया था जिससे स्कूल हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट अब दिल्ली नगर निगम में समाप्त हो गया है और उसके साथ अब 4 अगस्त को ये ट्रांसफर लिस्ट 3 पेज की निकाल के सारे स्टाफ को ट्रांसफर करके अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिस्पेंसरियों में हेल्थ डिपार्टमेंट की भेज दिया गया है। जहां ऐसी स्थिति हो वहां दावे किए जाते हैं बड़ी बड़ी बातों के। हमारे यहां इस दिल्ली में आतिशी जी हैं, एक शिक्षा मंत्री हैं, एक स्वाति मालीवाल जी हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर तक कहीं कोई घटना, अप्रिय घटना हो जाए तो उस पर राजनीति करने में स्वाति मालीवाल जी का कोई सानी नहीं है। मगर इसी दिल्ली नगर निगम में संवैधानिक कानून की अवहेलना कर दी जा रही है। आप सबको जानकारी होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सभी बच्चों को काउंसलिंग आवश्यक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली की महिलाएं और लड़कियां घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित मामलों में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 से मदद मांगती हैं। आयोग फोन कॉल के जरिए प्राप्त होने वाले प्रत्येक मामले पर कार्रवाई करता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों की मदद करता है। दिल्ली महिला आयोग ने 22 जुलाई से 23 जून तक 181 महिला हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉल के अपने वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। पिछले 7 सालों में 181 टोल फ्री नंबर पर लगभग 40 लाख कॉल आए। कमीशन फॉर विमेन की 181 विमेन्स हेल्पलाइन में पिछले 7 सालों में 40 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई हुई है। हमें पिछले 1 साल में 6,30,000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव हुए हैं, जिनमें 92,000 केसेस थे और उनमें से 11,000 केसेस दिल्ली से बाहर के थे। दिल्ली महिला आयोग की जो 181 विमेन्स हेल्पलाइन है, जो कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉल सेंटर की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक प्रॉपर ग्राउंड की टीम भी इसको बैक करती है। जैसे ही कोई कॉल रिसीव होती है 181 विमेन हेल्पलाइन पे, उसे सुना जाता है। 24/7 हमारे पास काउंसलर्स हैं जो कि शिफ्ट्स में काम करते हैं और उन कॉल्स पर तुरंत सुनवाई होती है कि तुरंत एक ग्राउंड की काउंसलर लड़की के पास पहुंचती है। सपोज लड़की ने बताया कि पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो हमारी टीम वहां पे ऑन द स्पॉट जाती है, पुलिस स्टेशन में जाके लड़कियों की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। इसी तरीके से अगर लड़की बताती है कि मेडिकल नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो हमारी टीम हॉस्पिटल जाती है। कई हजार लड़कियों को हमने इस प्रोसेस के द्वारा रेस्क्यू भी करा है सेक्स ट्रैफिकर्स के चंगुल से। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि हम आज ये रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बताता है कि दिल्ली में कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। हमारे पास पिछले 1 साल में डोमेस्टिक वायलेंस के 38,342 कॉल्स आई हैं।
दिल्ली के नारायणा इलाके में इंद्रपुरी स्थित जेजे कॉलोनी में एमसीडी का एक निगम प्रतिभा विद्यालय है, जहां शुक्रवार को अचानक से 24 बच्चे बीमार हो गए। इनमें 15 विद्यार्थियों को आरएमएल में भर्ती किया गया, जबकि 9 आचार्य भिक्षु का अस्पताल में दाखिल किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक तेज रहस्यमयी दुर्गंध आई थी, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। देखिए, यहाँ लगभग 16 बच्चे हैं। बाकी बच्चे आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में हैं, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता पहुँच गए हैं। बच्चे वहाँ भी सकुशल हैं और अच्छी बात यह है कि कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लगानी पड़ी, लेकिन सारे बच्चे अब सकुशल हैं। मेरे साथ अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी थे, वो खुद इन चीज़ों की चिंता करें। सारी डॉक्टर्स की टीम है। जानकारी जो बच्चे बता रहे हैं कि उनका लंच टाइम था, उसी समय एक गैस की कुछ स्मेल आनी शुरू हुई और धीरे धीरे वो स्मेल इतनी बढ़ी कि उन सब बच्चों को उल्टी और घबराहट होने लगी। तो वहाँ के खबर चंडीगढ़ से है, जहां यूथ दिवस के उपलक्ष्य पर दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के नामी प्राइवेट आयुर्वेदिक का रूप मंत्रा के सौजन्य से इंटरनेशनल यूथ डे बड़ी धूमधाम से चंडीगढ़ कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर खेल और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को कंपनी अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। यूथ डे के अवसर पर ब्रांड मशीन नाम से मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टेड डॉक्टर संजीव जुनेना ने कर्मचारियों को यूथ डे के महत्व को बताते हुए संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए युवा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया गया है। यह दिन राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और सक्रियता को समर्पित है। इस दिन युवा आने वाली पीढ़ियों को अपने विचारों, उत्कृष्टता और सामाजिक सहभागिता की प्रेरणा देते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज